चलो। कहाँ? घर। क्या हुआ? तू जा। तू पागल हो गई है? मैं तुझे उस भूखे शेर के सामने ऐसे ही छोड़ दूं? तेरा दिमाग खराब हो गया। आज वो ना प्रेम अंकल नहीं, पापा पैंचो होंगे। लास्ट टाइम Yes. जब तूने ये नाम लिया था, पता है ना क्या हुआ था? ये याद है। 2 दिन तक ना इसने शेर की शक्ल तक नहीं देखी। इसलिए कह रही हूँ आज तू जा, क्योंकि अगर तू उनके सामने आ गया ना तो ये भाई साहब ना कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। आई नो। और वैसे भी मुझे तो मेरा दोस्त मिल गया है ना, तू जा और उसे तेरा प्यार झेलने दे। Are you sure? माया, तुम कहाँ गई थी? बाहर गई थी। बाहर नहीं जाऊंगी तो पता कैसे चलेगा कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। I'm really sorry, मैं थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो गए अर्जुन। मैं भी डिस्चार्ज पेपर्स लेके आता हूँ। रहने दो, मैंने कहा ना, तुम थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो गए। आज डिस्चार्ज नहीं हो सकता। I'm sorry। मेरे साथ वक्त बिताना इतना बुरा लगता है क्या? तुम एक और रात यहाँ रुककर बेड हड़प कर सकते हो। मुझे भी तुम्हारे साथ एक और रात आराम मिल जाएगा। अगर तुम्हें सॉरी होना है तो इट्स फाइन, लेकिन मैं खुश हूँ अर्जुन। थैंक्स टू यू। तुम दोनों बातें करो। मतलब इसमें भी मैं हीरो हूँ? मेरे लिए तो थैंक यू। लो, अब हीरो के हाथ से सूप पी लो। आई लव यू अर्जुन। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन, और आज से नहीं, बचपन से प्यार किया है। वो लाल लहंगा वो हमारी शादी के लिए था। सब खत्म हो चुका है अर्जुन। जो चीज खत्म हो गई
उसे क्यों पकड़ कर बैठे? मेरा फोन। क्या मैं इतनी बुरी लग रही हूँ कि अर्जुन, साथ चलने के वादे के साथ साथ चुप रहने का भी वादा किया है क्या? क्या हुआ है अर्जुन? अर्जुन, ऐसा क्या है जो हमारे बीच में आ रहा है? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी मस्ती से प्यार किया है, तुम्हारे सीक्रेट से प्यार किया है, तुम्हारे गुस्से से प्यार किया है, तुम्हारी प्रॉब्लम से प्यार किया है। ऐसे चुप रहकर तुम मेरे प्यार को ठुकरा रहे हो। नहीं माया, ऐसी कोई बात नहीं है। It's okay. तुम्हारे झूठ से भी प्यार करना सीख जाऊंगी। कैसे बताऊं उसको? रस्की मुझसे प्यार करती है। हाँ, वो बचपन से मुझसे प्यार करती है और ये बात मुझे नहीं पता थी। और अगर पता होता तो क्या तुम भी उससे प्यार करने लगते? अगर तुझे पता होता तो क्या तू मुझसे प्यार करता? उसने भी सेम सवाल पूछा था। माया, मैं डस्की से बहुत प्यार करता हूँ, बचपन से प्यार करता हूँ, बट वो प्यार दोस्त वाला प्यार है। वो ये वाला प्यार नहीं है। और ये वाला प्यार क्या है? ये वाला प्यार मतलब जुनून, इबादत, बेहद बेहद। You know what I mean? इंटरेस्ट में मुझे नहीं पता था डस्की मुझसे प्यार करती है। You know, अर्जुन, सांझ ने तुम्हें बिल्कुल सही नाम दिया है, डफर। सांझ तुमसे प्यार करती है, ये पूरी दुनिया जानती है, बस तुम्हें छोड़कर। जिस दिन मैंने पहली बार सांझ को तुम्हारे साथ देखा था ना, उस दिन से मुझे ये सच पता था। झूठ। सांझ तू फिर झूठ बोल रही है। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। अर्जुन ने मुझे नहीं रोका है, ये मेरा फैसला है। ये तेरी गलती है सांझ। सुमन, अब कोई फायदा नहीं है सुमन, समझाना फिजूल है। अपनी कमजोरी के आगे इसने एक बार फिर घुटने टेक दिए हैं, है ना बेटे? तुझे एक मौका मिला था सांझ, अर्जुन से दूर जाने का, खुशियां पाने का, लेकिन तूने उस मौके को गवा दिया। ये फैसला भले ही तेरा है सांझ, लेकिन इस पे असर अर्जुन की बातों का है। नहीं पापा, मैं जितना भी अपने प्रॉब्लम से दूर भाग लूं ना, वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अपने प्रॉब्लम्स को मुझे खुद फेस करना पड़ेगा पापा। अपने दर्द से मुझे खुद लड़ना होगा, उसे हराना होगा पापा, वरना जिंदगी भर वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। क्या अर्जुन और माया को एक साथ देखने की हिम्मत है? भरोसा है खुद पे? टूट जाएगी तू सांझ। नहीं माँ, अर्जुन ये जानता है कि मैं उसके बारे में क्या फील करती हूँ। वो ये भी जानता है कि अगर
मैंने उसको और माया को एक साथ देख लिया तो मुझ पे क्या बीतेगी। हाँ, मैं टूट सकती हूँ, लेकिन मेरा डफर वो मुझे टूटने नहीं देगा। माँ, उसने मुझसे अपनी दोस्ती मांगी है। काश प्यार मांगा होता तो देना आसान हो जाता ना। पर आप ही बताइए, क्या अर्जुन ने कभी भी मेरी जिंदगी आसान की है? सुमन, तुमने कभी मुझे क्यों नहीं बताया कि प्यार करना इतना आसान नहीं होता? अर्जुन, प्यार और दोस्ती के बीच का फासला तय करना मुश्किल नहीं है। कुछ फासले दिखने में कम होते हैं माया, लेकिन तय करने जाओ तो पूरी जिंदगी बीत जाती है। किसी के प्यार से प्यार नहीं होता माया, उसकी तो अपनी ही धुन है। जिसकी चाल दिल में बस गई, बस उसी की धुन पकड़ लेता है। और अगर फिर वो धुन सुनाई ना दे तो वो इंसान पागल हो जाता है। और इसीलिए उस प्यार को पागलों वाला प्यार कहते हैं। जानती हूँ, इसलिए मैंने तुमसे प्यार करने की हिम्मत की। क्योंकि जो प्यार मुझे सांझ की आंखों में दिखता था वो तुम्हारी आंखों में कभी नजर ही नहीं आया सांझ के लिए। और अगर होता तो मैं तुम्हें अपने प्यार के बारे में कभी नहीं बताती। तुम पर पहला हक सांझ का है, मैं उससे उसका हक कैसे छीन लेती। अर्जुन, सांझ के प्यार को अपने दोस्ती के बीच कभी मत आने देना। तुम्हारा जो रिश्ता था वही रहना चाहिए, डफर और उसकी टस्की का। Promise me. Promise. Thank you. You know what? आप इस दुनिया में सबसे अमेजिंग। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो मुझे डस्की से दूर रखने की कोशिश करता। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं हूँ और मैं सांझ को उसकी जगह दिखा कर रहूंगी। You know what? मैंने पिछली जिंदगी में ना कोई बहुत अच्छा काम किया होगा जो इस लाइफ में मुझे आप मिली हो। कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज आराम का दिन। माया, माया, अर्जुन, मिस माया जी, मतलब एक घायल काफी नहीं है जो पूरी दुनिया को घायल करने जा रहे हो। एक दो तो आज पागल हो ही जाएंगे। श्योर।
माया आपकी पट्टी? I'm fine. अच्छा, प्लीज एक काम करोगे, माँ और अर्जुन को फोन करके कहो कि घर में ठीक 5 बजे पहुंच जाए। क्यों? ये किसका नंबर है? हेलो। माँ, मैं माया बोल रही हूँ। हाँ माया, अब कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? बिल्कुल ठीक है। माँ, एक्चुअली मैंने आज अपने घर पे छोटी सी पार्टी रखी है 5 बजे। मैं चाहती हूँ कि आप अयान को लेकर वहां पहुंच जाए। थैंक यू माँ। क्या हुआ मॉम? वो माया का फोन था, उसने शाम को 5 बजे घर बुलाया है। बट माया, पार्टी किस लिए? पेशेंस। पेशेंस? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान जी बहुत सारे डिवोर्स करवा दीजिए, बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स बढ़ा दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी ऑफिस में बहुत सारे पैसे आ जाए। भगवान जी प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ माया। हाय सांझ, मैंने आज अपने घर पे 5 बजे एक छोटी सी पार्टी रखी है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी वहां पर आ ठीक 5 बजे। माँ, अर्जुन, अयान सब आ रहे हैं। मेरी लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने सबको वहां पर बुलाया। तुम आओगी ना? ऑफ कोर्स। थैंक यू सांझ, आई विल सी यू देन। बाय। माया, कौन सा बम फोड़ने का इरादा है? बम तो फूटेगा तो आवाज सबको आएगी, तुमको भी। यस यस, आई विल टेल यू एवरीथिंग। अभी आप थोड़ा सा कुछ बताया माया बीबी ने? किस खुशी में दी है ये पार्टी? नहीं, उसने तो मेरे से बात भी नहीं की है। पता नहीं ये पार्टी क्यों रखी है। आई नो, आप लोग सब सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है। मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आप सबको अपने कल से मिलवाना चाहती हूँ। ये है मेरा कल। ऐसा कल जिसकी निशानियां अब तक मैं लेकर घूमती हूं। ऐसा कल जिसका साया आज तक मेरी जिंदगी में। ऐसा कल जिसे मैं डर कहती और जिसे दुनिया पिता कहती। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप सबको मेरे कल से, मेरे सच से, मेरे पिता से मिलवाना चाहती हूँ।
मिस्टर अश्विन मेहरोत्रा, जिस कल से आज तक नजरें चुरा रही थी, वो आज मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरे सामने खड़ा है, मुझे चैलेंज दे रहा है। उस लड़ाई से बहुत भाग लिए, आज भागने का वक्त खत्म। आज मैं आप सब अश्विन मेहरोत्रा का सच बताना चाहती हूँ। आप एक छोटी सी बच्ची को मारते थे। आपने ऐसा क्यों किया बताइए। आप अपनी बेटी और बीबी को क्यों मारते थे? क्या आप ये सब पैसों के लिए करते थे? क्या जो माया जी ने बोला ये सब सच है? ये सब सच है। मेरी हर बात, मेरा डर, सब सच है। अश्विन मेहरोत्रा ने मेरी जिंदगी बदल दी और आज खुद बदल गई। आज बरसों बाद मुझे मेरा डर नहीं, मेरे पापा मिले। और इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और मुझे लगता था कि अश्विन मेहरोत्रा सिर्फ मेरी माँ के पैसों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं गलत थी, क्योंकि किसी के प्यार से प्यार नहीं होता। प्यार की तो अलग ही धुन होती है ना, जिसकी चाल दिल में बस जाए तो वो बस उसी की धुन सुनता है। और जब वो धुन सुनाई ना दे तो इंसान पागल बन जाता है। अश्विन मेहरोत्रा को मेरी मां से दूर रखकर मुझे लगता था कि मैं उन्हें बचा रही हूं, लेकिन नहीं, मैं उन्हें पागल बना रही थी। आज मेरे आने वाले कल ने मुझे मेरे बीते हुए कल से मिला दिया। थैंक यू अर्जुन, मैंने अपना कल भुलाकर अपने पापा को अपना लिया है, क्योंकि माँ और पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आज फाइनली इतने सालों बाद पूरी मेहरोत्रा फैमिली साथ आ गई है, और ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। माय मॉम एंड माय डैड। अब एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? This is for you, and this is for you. Thank you. Come on then.
जो लड़की का सब कुछ होने के बाद भी माफी रख सकती है वही मेरे डफर के लिए बेस्ट है ना आंटी? थैंक यू माया। हाँ, आपकी खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर है और इस खुशी को पाने का तरीका मुझे आता है। I love you. पापा, happy? I hope you're happy. Come on, come together. माया, आज तो ना दिल फटने वाली फीलिंग आ रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। माया, आप रो रहे हो? वो मुझे मार डालेगा अर्जुन। मैंने माँ के प्यार के लिए उसे अपना लिया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो नहीं बदला है। I know him, अर्जुन, I know him. वो नहीं बदला है। देखो उसने मेरी क्या हालत कर दी है अर्जुन। वो सामने आता है, मेरा दम घुटता है, मुझसे सांस नहीं लिया जाता अर्जुन। नो वरी माया, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। तुम चले जाओगे तो मुझे उनसे कौन बचाएगा अर्जुन? जब तुम घर चले जाओगे तब कौन मेरा साथ देगा? चलो मेरे साथ। कहाँ? चल। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी एक अनाउंसमेंट बाकी है। अगले 7 दिनों में मैं और माया शादी कर रहे हैं। अर्जुन, ये सब प्यार किया तो डरना क्या? सुबह इस माया में उतरा। क्या आप मुझसे शादी करेंगी?
क्या आप मुझे 24/7 झेलेंगे? कम ऑन माया, हाँ कह दो। माया 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 मिस्टर अर्जुन, ऐसे सडनली कैसे प्लान बनाया अर्जुन आपने? आप माया से कब से प्यार करते हैं? आपके घर वाले खुश हैं इस बात से? मेरी फैमिली वाले बहुत खुश हैं। वो जानते हैं कि माया एक बहुत अच्छी लड़की है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। पापा, अर्जुन, मॉम, हम वंदना आंटी से मिलकर आते। सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खुश है? कंग्रेचुलेशन डफर, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। आज तुझे तेरा प्यार मिल गया। प्यार किया है, दोस्ती छोड़ने के लिए नहीं हो क्या? कंग्रेचुलेशंस माया, आपको मेरी सारी खुशियां मिल जाए। मुझे जो मिलना था वो मिल गया, और मैं कभी उसे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। हमेशा खुश रहो। और ऑफ कोर्स खुश रहेगी। आपके राजा बेटे से जो शादी करने वाली है। वैसे आपकी खुशी का अभी पता नहीं, एक हफ्ते बाद क्या होने वाला है ये मुझे नहीं पता। मतलब? आप तो सास बहू आंटी वाले सीरियल देखते नहीं हो। ये आंटी बहुत देखती है। तुम ध्यान रखो, कहीं सास बहू मिलकर तुम्हारा सीरियल ना कर। कौन सा? सांझ, मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है। Can I take her? Sure. खुश है? तुम बहुत हिम्मत वाली हो सांझ। अगर मेरा प्यार किसी और से शादी कर रहा होता ना, तो उसकी खुशी को मैं उसके गले का फंदा बना लेती। पर तुमने तो अपनी खुशी उसे दे दी। मुझे अर्जुन ने बताया कि तुम्हारे और उसके बीच क्या हुआ था। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके और अर्जुन के रिश्ते के बीच कभी भी नहीं। नो, डोंट वरी अबाउट दैट।
मेरे और अर्जुन के बीच कभी कोई नहीं आ सकता। ना कोई राज, कोई इंसान, ना कोई रिश्ता। नजरें चुराने की जरूरत नहीं है। अर्जुन से प्यार करना बहुत ही आसान है और उसका प्यार पाना उतना ही मुश्किल। और तुम और मैं उसके प्यार के दोनों तरफ हैं। उसने हमें अपनी अपनी जगह दे दी है और मैं तुम्हारी जगह नहीं लूंगी, ना लेना चाहती हूँ। तुम अर्जुन की दोस्त हो और मैं अर्जुन का प्यार। और मैं कभी भी तुम दोनों के दोस्ती के बीच में नहीं आऊंगी। और मैं जानती हूँ कि तुम में इतनी समझ है कि तुम किसी के प्यार के बीच ना। इसीलिए तो तुम अर्जुन की डस्की हो। एंड आई होप कि तुम मेरी भी दोस्त बनोगी। मैं जानती हूँ माया कि आप उसका प्यार हो और मैं उसकी दोस्त, और इतना समझ गई हूँ कि प्यार दिल तोड़ता है और दोस्ती उसी टूटे हुए दिल को जोड़ती है। सांझ, दोस्ती में प्यार नहीं मिलता, लेकिन प्यार में दोस्ती मिल ही जाती है। इसीलिए दोस्ती और प्यार दोनों अलग अलग जगह है ना? दोस्त come on, that's like a good girl. सांझ, हम लोग चले, मुझे थोड़ा काम है। माया, माँ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, थोड़ी देर और रुक जाइए ना। नहीं, बहुत देर हो गई है। मेरे साथ सांझ और आयान है, तुम चिंता मत करो, तुम माया के साथ रहो बस। ठीक है, थैंक यू, बाय। वैसे डस्की के साथ क्या बातें कर रही थी? वैसे माया, थैंक यू हाँ कहकर मेरी इज्जत रखने के लिए। तुमने पूछकर मेरी इज्जत रखी। जो चीज मेरी है वो तो मैं ही रखूंगा। कुछ फासले अभी तय करना बाकी। थोड़ी चीटिंग बनती है। वैसे भी एक हफ्ते में तो सारे फासले मिटने वाले हैं। हाय, तो मैं चलूं? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं, एक काम करो, आंटी वांटी घर पे, आप अंदर जाओ, मैं चला जाता हूँ। See you soon. See you. बस एक हफ्ता, फिर सारी दूरियां खत्म हो जाएगी अर्जुन। कल वेडिंग प्लानर से सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है, गेस्ट लिस्ट करनी है, गिफ्ट्स करने हैं। गॉड, इस लड़की ने इतने कम टाइम पे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया है।
पर तैयारियां तो करनी पड़ेंगी ना। मैं पहले उससे बात कर लेती हूँ। माया, माया, जस्ट लुक एट हर। सारा काम हमें देकर पता नहीं खुद कहाँ गायब हो गई है। अश्विन, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मैं कब से बोली जा रही हूँ, उठो। कहाँ? उठो, माया के पास। माया सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है, तुम भी ना। मेरी बात तो सुनो भाई। देखो ना हमारी बेटी को अश्विन, आज इतने सालों बाद उसकी खोई हुई नींद लौट आई है। उसकी खुशी उसकी नींद से भी झलक रही है। अरे कहाँ जा रही हो? जब माया अंधेरे से गुजर रही थी ना, तो एक ही दिया उसका सहारा था, उसी को जलाने जा रही हूँ। उसके भगवान ने उसका साथ नहीं छोड़ा, शायद इसलिए वो आज इतनी खुश है। मैं अभी आती हूँ अश्विन। हो गया नाटक। नाटक? बदलने का अश्विन। अश्विन मल्होत्रा। सांप अपनी चाल सीधी कर सकता है, लेकिन तुम टेढ़े के टेढ़े ही रहोगे। हूं तो तुम्हारा ही बाप ना माया बेबी।